नमो नमः। अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानं च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही मोहताम धनम। अर्थात निम्न कोटि के लोग केवल धन की इच्छा रखते हैं, उन्हें सम्मान से कोई मतलब नहीं होता है। जबकि एक मध्यम कोटि का व्यक्ति धन और मान दोनों की इच्छा रखता है और उत्तम कोटि के लोगों के लिए सम्मान ही सर्वोपरि होता है। सम्मान धन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। खोजा पृच्छति प्रश्न त्रयम्। खोजा पूछता है तीन प्रश्नों को। राजसभाम उपविशन सम्राट अकबर बीरबलम बहु प्रशंसति। राजसभा में बैठे हुए सम्राट अकबर बीरबल की बहुत प्रशंसा करते हैं। अनिल खोजा नाम दरबारी मन से क्रुद्धति। इससे खोजा नामक दरबारी मन ही मन क्रोधित होता है। आम स अन्येषु सभासत्सु चतुरतमः नात्र संदेह। वह सोचता है, हाँ, वह अन्य दरबारियों में सबसे चतुर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज, भवान बीरबलम प्रति अति दयालु किम इदम उचितम। महाराज, आप बीरबल के प्रति बहुत दयालु हैं, क्या ये उचित है। समुचितम अवसरम दृष्ट्वा खोजा स्वपक्षम स्थापयति कथयति च। एक उचित अवसर देखकर खोजा अपना पक्ष स्थापित करता है और कहता है, महाराज, यदि बीरबला मम प्रश्नानाम उत्तरम दातुम समर्था तदैव भवता कृता तस्य प्रशंसा न्यायोचिता। महाराज, यदि बीरबल मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो तभी आपके द्वारा की गई उसकी प्रशंसा न्याय संगत होगी। अस्तु, तब प्रश्नानकत है। ठीक है, अपने प्रश्न बताओ। खोजा पृच्छति आकाशे कति तारकाणि सन्ति। खोजा पूछता है, आकाश में कितने तारे हैं। पृथिव्या केंद्र बिंदु कुत्र अस्ति। पृथ्वी का केंद्र कहाँ है। अस्मिन् लोके कति पुरुषाः स्त्रियः च तेषां संख्या च वदनीय। इस संसार में कितने पुरुष और स्त्रियां हैं, उनकी संख्या भी बताओ। प्रसन्नः अकबरः झटिति बीरबलम् आह्वयति तम प्रति प्रश्नान् उक्त्वा आदिश्यति। प्रसन्न हुए अकबर ने झटपट बीरबल को बुलाया, उन्हें प्रश्न बताकर आदेश दिया। बीरबल, यदि त्वम् एतत् प्रश्नत्रयम् सम्यक् उत्तरिष्यसि तदा सभायां मूर्धन्यपदे स्थास्यसि, अन्यथा एषा खोजा तव स्थानं ग्रहीष्यति। बीरबल, यदि तुम इन तीनों प्रश्नों का ठीक से उत्तर दे दोगे तब तुम सभा में उच्च पद पर बने रहोगे, अन्यथा यह खोजा तुम्हारा स्थान ले लेगा। जेतु महाराज, अहम षट्होराभि एतान् प्रश्नान् सम्यक रूपेण उत्तरिष्यामि। महाराज की जय हो, मैं 6 घंटों में इन प्रश्नों का उत्तर ठीक प्रकार से दे दूंगा। तावत प्रतीक्षस्व, तब तक प्रतीक्षा कीजिए। बीरबलात्ता निर्गच्छति, तब बीरबल चले जाते हैं। पश्चात प्रथम प्रश्न से उत्तरे ऊर्णा प्रचुर मेषेण सह प्रविशति। इसके बाद पहले प्रश्न के उत्तर के रूप में ऊन से भरे हुए एक भेड़ के साथ प्रवेश करते हैं। महाराज, खोजा महोदयस्य प्रथम प्रश्नस्य उत्तरम इदम यत् आकाशे तावन्ति एव तारकाणि यावन्ता केशाः अस्य मेषस्य शरीरे सन्ति। महाराज, खोजा महोदय के पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि आकाश में उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं। यदि विश्वास नास्ति तरहि खोजा स्वयं गणयेत्। यदि विश्वास नहीं है तो खोजा स्वयं गिन ले। बीरबला तत्रैव भूमौ काश्चन रेखा चिन्नी करोति। बीरबल वहीं जमीन पर कुछ रेखाएं खींचते हैं। मध्ये च लोखंडम स्थापयति कथयति च द्वितीयं प्रश्नोत्तरम। बीच में एक लोहे का टुकड़ा रखते हैं और कहते हैं दूसरे प्रश्न का उत्तर। पश्यन्तु तावत् अत्रैव पृथिव्या केंद्र बिंदु। देखिए तब तक यहाँ ही पृथ्वी का केंद्र है। यदि खोजा मयि न विश्वसिति तरहि स्वयमेव प्रमापयेत्। यदि खोजा मुझ पर विश्वास नहीं करते तो स्वयं माप ले। क्षम्यते देव, स्त्री पुरुष गणना तो बहु कठिना। देव क्षमा करें, स्त्री और पुरुषों की गिनती तो बहुत कठिन है। यतो हि खोजा सदृशा जना कुत्र तिष्ठन्ति पुरुषेषु अथवा स्त्रीषु इति संदेह। क्योंकि खोजा जैसे लोग कहाँ ठहरते हैं, पुरुषों में या स्त्रियों में, इसमें संदेह है। मम प्रार्थना इतः तम निष्कासयतु येन स्त्री पुरुष भेदात गणना संभवा भवेत्। मेरी प्रार्थना है कि इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए जिससे स्त्री पुरुष के भेद की गणना संभव हो सके। इदम श्रुत्वा सर्वे सभासदा हासोल्लासेन बीरबलम प्रशंसन्ति।
यह सुनकर सभी सभासद हंसी और उत्साह के साथ बीरबल की प्रशंसा करते हैं। खोजा चा तूष्णीम नतमुखा सलज्जा तिष्ठति, और खोजा तो चुपचाप सिर झुकाए हुए लज्जित होकर बैठ जाता है। शिक्षा पर प्रशंसया ईर्षा न कर्तव्या, दूसरों की प्रशंसा से ईर्षा नहीं करनी चाहिए।